नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम दवाइयों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपके तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसका इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक बीमारियों यानी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के इलाज में किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का नाम है फ्लूफर्ड 0.5 mg टैबलेट। ये दवा खासतौर पर डिप्रेशन, चिंता, तनाव, मानसिक असंतुलन और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में दी जाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे फ्लूफर्ड टैबलेट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके मुख्य उपयोग क्या हैं, सही खुराक और इस्तेमाल का तरीका, इसके फायदे और नुकसान, किन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स और अंत में कुछ जरूरी सावधानियां। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बेहद जानकारीपूर्ण सफर। फ्लूफर्ड 0.5 mg टैबलेट दवा का मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है ऑक्सफर्ड फार्मा और कॉम्पोजिशन है फ्लूपेंटिक्सोल। फ्लूफर्ड 0.5 दवा 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप की MRP है 62 रुपये। फ्लूफर्ड एक एंटीसाइकोटिक दवा है। इसे हम न्यूरोलेप्टिक या थायोक्सैंथीन क्लास की दवाओं में गिनते हैं। ये दवा खास तौर पर दिमाग में मौजूद उन रसायनों पर असर डालती है जो हमारे मूड, व्यवहार और सोच को नियंत्रित करते हैं। इसका सबसे छोटा और सामान्य डोज 0.5 mg टैबलेट है। इसे प्रिस्क्रिप्शन दवा माना जाता है, यानी डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। दिमाग के अंदर कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन आदि। जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस जैसी समस्याओं का शिकार हो जाता है। फ्लूपेंटिक्सोल मुख्य रूप से डोपामिन रिसेप्टर्स पर असर डालता है। ये दवा डोपामिन D1 और D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इससे दिमाग का ज्यादा उत्तेजित हिस्सा शांत होता है, मूड स्टेबल होता है, नकारात्मक विचार, चिंता, चिड़चिड़ापन और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति को नींद आने लगती है और मन शांत महसूस करता है। यानी सरल भाषा में कहें तो फ्लूपेंटिक्सोल हमारे दिमाग के ओवरएक्टिव सर्किट्स को बैलेंस कर देती है। आप जानते हैं कि फ्लूफर्ड 0.5 टैबलेट किन बीमारियों में दी जाती है? डिप्रेशन, जब व्यक्ति उदासी, थकान, निराशा और आत्महत्या जैसे विचारों से परेशान रहता है तो डॉक्टर ये दवा लेने की सलाह देते हैं। एंग्जाइटी अर्थात चिंता और घबराहट, जब बिना कारण तनाव, बेचैनी और डर महसूस होता है तब उसे एंग्जाइटी कहते हैं। इस स्थिति में ये दवा उपयोग की जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया, यह एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति भ्रम और गलत धारणाओं का शिकार हो जाता है। इस रोग के इलाज में ये दवा सहायक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, जब मूड बार बार बदलता है, कभी बहुत खुश कभी बहुत उदास, उसके इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जब व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। और ऑब्सेसिव थॉट्स और इरिटेबिलिटी, जब दिमाग बार बार अनचाहे विचारों से भर जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। इन सभी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है ये दवा। फ्लूफर्ड 0.5 टैबलेट दवा मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती है, उदासी और नकारात्मक विचार कम करती है, एंग्जाइटी के लक्षणों को घटाती है, मानसिक शांति देती है जिससे नींद बेहतर आती है, मानसिक संतुलन वापस लाती है, स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस में भी राहत देता है। फ्लूफर्ड 0.5 mg दवा की खुराक हमेशा डॉक्टर तय करते हैं। सामान्यतः शुरुआत 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम प्रतिदिन से होती है। आमतौर पर इसे दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। गंभीर स्थिति में खुराक धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। इसे भोजन के बाद लेना बेहतर होता है। टैबलेट को निगलना चाहिए, चबाना नहीं। ध्यान रहे, बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक कभी भी न बदलें। दवा को रोज एक ही समय पर लें। अगर खुराक भूल जाएं तो जैसे ही याद आए ले लें, लेकिन दोहरी खुराक न लें। दवा अचानक बंद न करें, वरना विथड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही दवा शुरू करें और बंद करें।
हर दवा की तरह फ्लूफर दवा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, कब्ज, नींद आना, चक्कर आना, थकान, भूख बढ़ना या कम होना, पसीना आना, हृदय की धड़कन असामान्य होना, मांसपेशियों में अकड़न, हाथ पांव कांपना, दौरे आना, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, आत्महत्या के विचार। यदि दोस्तों इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जिन्हें इस दवा से एलर्जी हो, जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज है, जिन्हें सीवियर लिवर डिजीज है, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं केवल डॉक्टर की सलाह पर ये दवा ले। जिन लोगों को हार्ट डिजीज या लो ब्लड प्रेशर है, जिन्हें ग्लोकोमा है, जिन मरीजों को दौरे आते हैं, उन सभी मरीजों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, या फिर डॉक्टर लेना बेहतर समझे तो ही ले। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्लूफर दवा अन्य कौन कौन सी दवाओं के साथ लेने पर इंटरेक्शन कर सकती है। सेडेटिव्स और स्लीपिंग पिल्स लेने से दवा का असर दोगुना हो सकता है। इसके अलावा एंटीडिप्रेसेंट्स की दवा, पार्किंसंस की दवा और हाई ब्लड प्रेशर के दवा के साथ इंटरेक्शन हो सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर को हमेशा बताएं कि आप कौन कौन सी दवाएं ले रहे हैं। फ्लूफर दवा लेने के बाद वाहन न चलाएं क्योंकि नींद या चक्कर आ सकते हैं। शराब से पूरी तरह बचें। दवा को अचानक बंद न करें। नियमित डॉक्टर की जांच कराते रहें। खुराक को डॉक्टर की सलाह के बिना न बदलें और दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। याद रखिए दोस्तों, फ्लूफर दवा तुरंत असर नहीं करती हैं। असर दिखने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर डॉक्टर समय समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ईसीजी कराते हैं। अगर मरीज को आत्महत्या के विचार आ रहे हों तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। दोस्तों, फ्लूफर टैबलेट दवा एक बहुत ही असरदार दवा है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक रोगों में काम आती है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसे बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही इस दवा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी फ्लूफर 0.5 mg टैबलेट के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई दवा और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।